सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कन्फर्म है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न जरूर आएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिए और इसे ध्यान से समझिए। यह बहुत ही अच्छा आपको तरीके से समझ आएगा। तो इसमें जो है दो स्थिति होती है, एक होता है अक्षीय स्थिति में और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति में। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन करना है हमको। तो यहाँ पर दो स्थिति आएगी, एक आएगा अक्षीय स्थिति में तीव्रता कितनी होती है और दूसरा आएगा निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कितनी होती है। तो फर्स्ट हेडिंग लोग इसमें डालेंगे कि अक्षीय स्थिति में। तो देखिए, तो फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगा कि अक्षीय स्थिति में, मतलब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा। तो फर्स्ट हेडिंग है अक्षीय स्थिति में। तो देखिए, हेडिंग था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वह -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की अल्प दूरी होती है 2l। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक वैद्युत द्विध्रुव। मान लीजिए AB जो है एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। AB क्या हो गया? एक वैद्युत ध्रुव। जब यह वैद्युत ध्रुव है तो यह -q और +q आवेश से मिलकर बना होगा, जिसकी बीच की दूरी होती है 2l। वैद्युत ध्रुव के बीच की अल्प दूरी कितनी होती है? 2l होती है। उससे पहले वाले वीडियो में सब बताया गया है। तो अगर हम लोग इस वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु अगर हम लोग O माने, इस वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु क्या माना जाए? O। तो जब मध्य बिंदु है, इसकी कुल दूरी कितनी होती है? 2l। तो आधा दूरी A से O तक कितना होगा? तो यह होगा l। आधा दूरी, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आधा जो दूरी होगा A से O तक वह कितना होगा? l होगा। वैसे ही आधा दूरी O से B तक कितनी होगी? तो यह भी l होगा। कितना होगा? l होगा। तो इस तरह से इसकी कुल दूरी कितनी हो गई? l और l जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2l आएगा। तो AB एक वैद्युत ध्रुव हो गया। जब वैद्युत ध्रुव है तो यह -q और +q आवेशों से मिलकर बना होगा और इनके बीच की अल्प दूरी कितनी होती है? 2l। तो अगर हम लोग वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु O माने तो इसका आधा लंबाई l होगा, आधा भी क्या होगा? l होगा। तो इस वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से मान लेते हैं हम लोग कि r मीटर की दूरी पर एक पॉइंट P है। r मीटर की दूरी पर एक पॉइंट क्या हो गया? P हो गया। क्या बोला गया है कि वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर दूरी पर एक पॉइंट क्या है? P है, जहां पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यानी बिंदु P पर ही हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अब यहां पर देखिए, दो आवेश है, विपरीत प्रकार का है। एक निगेटिव आवेश है, एक क्या है? पॉजिटिव आवेश है। तो देखिए, यहां पर बिंदु P पर दो तीव्रता उत्पन्न होगी। एक धन आवेश के कारण उत्पन्न होगा और दूसरा ऋण आवेश के कारण उत्पन्न होगा। तो बिंदु P पर दो तीव्रता उत्पन्न होगा, E1 और E2। E1 किसके कारण होगा? धन आवेश के कारण उत्पन्न होगा बिंदु P पर। E2 जो तीव्रता उत्पन्न होगा बिंदु P पर, वह किसके कारण होगा? तो -q आवेश के कारण उत्पन्न होगा। तो देखिए, बिंदु P पर कितने तीव्रता उत्पन्न होगी? दो, E1 और E2। तो
यहां पर तो एक तीव्रता हो गया E1, यह किसके कारण उत्पन्न हुआ है? प्लस क्यू आवेश के कारण। और इसी बिंदु P पर एक दूसरा तीव्रता उत्पन्न होगा E2, यह किसके कारण उत्पन्न हुआ है? E2, तो यह हुआ है माइनस क्यू आवेश के कारण। बिंदु P पर जो तीव्रता E2 उत्पन्न हुआ है यह माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है। तो E1 तीव्रता किसके कारण उत्पन्न हुआ है? प्लस क्यू आवेश के कारण। और E2 तीव्रता बिंदु P पर किसके कारण उत्पन्न हुआ है? तो माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है। अब देखिए यहां पर E1 की दिशा लेफ्ट में है और E2 की दिशा राइट में, ऐसा क्यों? आखिर आप लोगों के दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा ना कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए प्लस यानी पॉजिटिव आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, ध्यान से बात सुनिए, पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की पॉजिटिव आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वह उससे दूर होती है। कहने का मतलब यह है कि धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋण आवेश की ओर होती है। क्या हम बोले हैं? यह धन आवेश है ना, तो धन आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता उत्पन्न हुआ E1, तो जब धन आवेश है तो इसकी दिशा इससे दूर होगी, दूर होगी मतलब इससे दूर भगेगी। और ऋण आवेश के कारण तीव्रता उत्पन्न हुआ E2, तो इसकी दिशा किधर होगी? ऋण आवेश की तरफ होगी। अगर ऋण आवेश है उसके द्वारा तीव्रता उत्पन्न हुआ है तो उसकी दिशा ऋण आवेश की ओर होगी। अगर धन आवेश के कारण तीव्रता उत्पन्न हुआ है किसी बिंदु पर तो उसकी जो दिशा होगी धन आवेश से दूर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। इसलिए यह E1 की दिशा प्लस क्यू आवेश है तो इससे दूर होगी और जो E2 उत्पन्न हुआ है माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हुआ है तीव्रता, तो इसकी दिशा माइनस की ओर होगी। तो बिंदु P पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए B से P तक की दूरी कितना होगा? अगर हम लोग B से P तक की दूरी निकालें तो देखिए O से B तक की दूरी L है और यह कुल दूरी क्या है? R है। तो अगर इस हमको निकालना है B से P तक की दूरी, तो इस पूरे दूरी में से अगर इतना दूरी घटा दिया जाए तो यह दूरी निकल जाएगा। तो B से P तक की दूरी होगा R माइनस L। R माइनस क्या हो गया? L। यह कहां से कहां तक की दूरी हुआ? B से P तक की दूरी। अब बताइए A से P तक की दूरी कितना होगा? तो अब देखा जाए ध्यान से तो O से P तक की दूरी R है, बस L और जोड़ देंगे। R में L और जोड़ दिया जाए तो कुल दूरी निकल जाएगा। तो A से P तक की दूरी होगा R प्लस L। यह दूरी कहां से कहां तक निकल गया? A से P तक की दूरी। अब देखिए चित्र बनकर तैयार हो गया। तो चित्र बनाने के बाद परीक्षा में हमको 2-4 लाइन लिखना होता है। क्या लिखेंगे हम लोग? ध्यान से समझिए। लिखना यह है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे डेरिवेशन की तरफ। तो देखिए तो एक तीव्रता उत्पन्न हुआ E1 और एक तीव्रता उत्पन्न हुआ E2। तो E1 किसके कारण उत्पन्न हुआ है? प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता हुआ है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता E1 बराबर
तो तीव्रता का सूत्र इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। r मतलब दूरी। तो बताइए प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितना है, इधर देखिए r माइनस यल है, तो हो जाएगा r माइनस यल का होल स्क्वायर। अब यह शुरू में माना गया है कि जो वैद्युत ध्रुव है वह k परावैद्युतांक वाले माध्यम रखा गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फार्मूले में k आ गया। देखिए आया कहाँ से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। r मतलब दूरी होती है, तो प्लस Q आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो कितना है, r माइनस यल है। तो इस दूरी r के जगह पर क्या लिखा जाएगा सूत्र में, r माइनस यल का होल स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकल गया, तीव्रता E1 का मान। अब वैसे ही हम लोग निकालेंगे कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है कि माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता। तो माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता कितना है, E2 है। फार्मूला रखेंगे तीव्रता वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और क्या आएगा Q/r², r मतलब दूरी। तो माइनस Q आवेश से P की दूरी देखिए नीचे कितना है, r प्लस यल का, तो यह हो जाएगा r प्लस यल का होल स्क्वायर। तो यह E1 और E2 का मान निकल गया। तो अभी जगह नहीं है, तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। अब देखिए, तो अब हमको क्या निकालना है, बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसका काम समाप्त हुआ। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तीव्रता लिख सकते हैं, E बराबर, यह होगा E1 माइनस E2 के बराबर। तो अब देखिए E1 माइनस E2 कहां से आ गया, ध्यान से देखिए। अगर किसी बिंदु पर अगर दो तीव्रताएं हैं, अगर दो तीव्रताओं की दिशा विपरीत हो, अगर दो तीव्रताओं की दिशाएं विपरीत हो, अगर उनका परिणामी तीव्रता निकालना हो, तो दोनों E1 माइनस E2 लगाएंगे, यानी पहले तीव्रता में से दूसरे तीव्रता को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिणामी तीव्रता निकल जाएगा। यह सूत्र है। कब घटाएंगे, जब दोनों तीव्रताओं की दिशा विपरीत हो, एक की दिशा लेफ्ट में हो, एक की दिशा राइट में हो, तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए घटाते हैं। जोड़ते कब है, अगर मान लीजिए दोनों की दिशा एक ही हो, मान लीजिए यहां पर इसकी भी दिशा इधर ही हो, E1 की, अगर दो तीव्रताओं की दिशा एक ही हो, अगर दो तीव्रताओं की दिशा एक ही हो, तो हम लोग परिणामी तीव्रता निकालते हैं E बराबर E1 प्लस E2 करके। तो प्लस कब करना है परिणामी तीव्रता निकालने के लिए, जब दोनों तीव्रताओं की दिशा एक ही हो, यानी दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में हो। अगर दोनों तीव्रताएं विपरीत दिशा में हो, तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए E1 माइनस E2 करेंगे, तब घटाएंगे। और जोड़ेंगे कब, जब दोनों एक ही दिशा में हो। तो यहां पर तो देखिए बिंदु P पर जो तीव्रता है, एक की दिशा लेफ्ट में, एक की दिशा राइट में है, विपरीत दिशा में है। जब विपरीत दिशा में है तो परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो E1 माइनस क्या लिखेंगे, E2। अब देखिए, अब क्या करना है, मान भर देना है बाबू। E1 का मान देखिए अभी जस्ट यहाँ पर निकाला गया है, तो E1 का मान हम लोग क्या लिखेंगे, E1 का मान निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k
के इंटू क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ये तो E1 का मान हो गया। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे हम लोग। अब E2 का मान देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा गया है वैसे यहाँ पर लिखना है। तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या लिखेंगे, क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब चित्र की जरूरत नहीं पड़ेगा तो इसको हम यहां से पूरा मिटा दे रहे हैं। तो हम लोग क्या किए, E1 और E2 का मान रख दिए। तो अब आगे देखिए क्या करना है। यह हो गया E बराबर, अब यहां पर दोनों में से कॉमन देखिए। पहले देखिए ऊपर से क्या कॉमन होगा, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है Q यहां पर भी है, Q यहां पर है। तो ऊपर से कॉमन हो गया Q, और नीचे से कॉमन देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों जगह है। तो नीचे से इसे कॉमन करेंगे हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलने वाला है, Q तो बाहर हो चुका, तो ऊपर क्या मिलेगा, सिर्फ 1। नीचे यह भी बाहर हो चुका है, सिर्फ क्या मिलेगा, आर माइनस यल का होल स्क्वायर। फिर माइनस, इधर देखिए यह बाहर हो चुका है, Q भी बाहर हो चुका, तो ऊपर क्या मिलेगा, 1 अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाएंगे, जगह नहीं है। चलिए देखिए अब आगे क्या करना है। अब यह तो जैसे है वैसे रहेगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम इतना ही होगा, आर माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर इंटू लिख देंगे आर प्लस यल का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, त्रिय गुणा, यानी आर प्लस यल का होल स्क्वायर का गुणा पहले 1 में होगा, तो आएगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर चिन्ह माइनस है, माइनस लिखेंगे। अब आर माइनस यल के होल स्क्वायर के गुणा 1 में करेंगे, तो यह आएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर। फिर अब देखिए, अब यह हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर देखिए सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र सबको पता ही होगा, फार्मूला होता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a की जगह पर r है, तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है फार्मूला, बी की जगह पे यल है तो क्या आएगा, यल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 a की जगह पर r, यल की जगह पर b की जगह पर यल हो गया। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ पर जब आगे माइनस है तो पहले छोटा कोष्टक लगा लेना है, उसके बाद इसे ओपन करना है, खोलना है। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है माइनस 2ab। तो तोड़िए, ए स्क्वायर ए की जगह पर r है तो r स्क्वायर प्लस फार्मूला होता है बी स्क्वायर, तो b की जगह पर यल है तो यल स्क्वायर, माइनस क्या आएगा 2ab। तो यह माइनस हो गया 2, a की जगह पर r, b की जगह पर यल। फिर नीचे देखिए, तो यहां पर नीचे क्या दिखाई दे रहा है, आर माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर आर प्लस यल का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आर माइनस यल फिर आर प्लस यल, और यहाँ पर लगाएंगे हम लोग मझला कोष्टक और इस पर चढ़ा देंगे घात 2, क्योंकि जब वर्ग होगा तो यह आएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर आ जाएगा आसानी से। चलिए इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत।
अब देखिए तो अब यहां से यह हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखिए ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL। अब हम लोग कोष्ठक हटाएंगे, तो जब कोष्ठक कटेगा तो माइनस का अंतर गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पर प्लस था तो अब हो जाएगा माइनस यल स्क्वायर, यह माइनस था तो प्लस हो जाएगा 2RL। और नीचे देखिए इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, और पहले से घात यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो 2 लगाएंगे। यह कहाँ से आ गया, तो आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए कोष्टक में ए माइनस बी और ए कोष्टक में ए प्लस बी होता है। तो इसका उल्टा क्या हुआ, इसका उल्टा यह हुआ कि यदि ए माइनस बी हो और ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो ए प्लस बी हो, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसे ए मानिए इसे बी मानिए, तो ए माइनस बी ये कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या हुआ ए प्लस बी, इस रूप का हुआ, किसके बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक जगह पर आर है ना, तो आर स्क्वायर माइनस क्या बनेगा यल स्क्वायर बनेगा। अब देखिए ऊपर जो है कुछ कटने वाला है, उसे हम लोग काट देंगे। तो क्या क्या कट रहा है देखिए, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, अब कुछ नहीं कटेगा। तो ये आ गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखिए 2RL जोड़ेंगे हम लोग तो मिलेगा 4RL, अपान में आएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा इसे सजा कर लिखना है, सजा कर कैसे लिखेंगे देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, इस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 लिख सकते हैं, गुणे फिर हम लोग यहाँ पर Q है तो Q को यहाँ पर लिखिए, और यहाँ पर 2 अभी 8 2 बचा है ना, तो 2 और क्या बच रहा है यल, तो यल ले लीजिए, और क्या बच रहा है आर, क्योंकि गुणा करेंगे हम लोग 2 दूना 4, तो 4RL आएगा, Q भी आएगा। और नीचे देखिए नीचे है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा गया है, तो सबको पता है कि चूंकि यहाँ पर लिखेंगे, कल बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव P बराबर होता है फार्मूला Q गुणे 2L। वैद्युत द्विध्रुव P बराबर सूत्र क्या होता है Q गुणे 2L। तो अब देखिए यहाँ पे यह आएगा इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, देखिए यहां से इतना देखिए Q गुणे 2L, देख रहे हैं ना, यह Q गुणे 2L, तो Q गुणे 2L के जगह पर क्या लिखेंगे P, तो यहाँ पर पहले से 2 है तो मिलेगा 2P, और यहाँ पर क्या बच रहा है R, फिर नीचे क्या बच रहा है, तो नीचे है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम लोग यह मान लें यदि यल इज लेस देन आर, इसका मतलब आर की तुलना में यल का मान बहुत कम हो, यदि आर की तुलना में यल का मान क्या हो, आर की तुलना में यल का मान बहुत कम हो, बहुत कम हो तो जो यल स्क्वायर है उसको हम लोग छोड़ देंगे, उसे 0 मान लेंगे। यल स्क्वायर का मान लिया जाएगा 0, क्यों 0 मानेंगे, क्योंकि यह आर से बहुत कम है, तो यल स्क्वायर को 0 मानेंगे तो ई बराबर क्या मिलेगा, तो मिलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपान, देखिए यल स्क्वायर को 0 मान लेना है तो यहाँ क्या मिलेगा आर स्क्वायर, फिर इस पर पहले से घात कितना है 2 है, तो घात के गुणा घात में होगा तो
क्या आएगा, आर पर घात कितना आ जाएगा 4, तो ये आर पर घात 4 आएगा। तो आर से एक आर कट गया, तो ई इजकल टू क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या मिला 2p/r⁴। अब लास्ट में हमको के को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे सबको बताया गया है कि निर्वात या वायु के लिए क्या लिखना है, निर्वात या वायु के लिए। तो बताया गया है कि निर्वात या वायु के लिए के का मान कितना होता है 1, तो 1 रखिए, तो यहाँ पर 1 रखेंगे हम लोग, तो ई इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p/r⁴। तो यह होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। मात्रक लिखना चाहें तो इसका मात्रक बनेगा न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r⁴। तो यह डेरिवेशन समाप्त हुआ। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, जरूर समझ आएगा। हमारे साथ साथ आप लोग इस नोट्स भी बनाते रहिए, कॉपी पर लिखते भी रहिए। और यह बहुत अच्छा डेरिवेशन था, बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।